मोहब्बत भाईचारे के सुहाने दिन वो लौटा दो। ये अच्छे दिन तुम्हारी जान ले लेंगे गरीबों की। ये अच्छे दिन तुम्हारी जान ले लेंगे गरीबों की। गुजारिश है अरे साहब पुराने दिन वो लौटा दो। गुजारिश है अरे साहब पुराने दिन वो लौटा। इल्म की रोशनी साथ लेकर चलो। इल्म की रोशनी साथ लेकर चलो। सरफिरी इन हवाओं का रुख मोड़ दो। सरफिरी इन हवाओं का रुख मोड़ दो। इस गरीबी को जड़ से मिटाना है तो। इस गरीबी को जड़ से मिटाना है तो अपने बच्चों को तालीम से जोड़ दो। अपने बच्चों को तालीम से जोड़ दो। मेरा रब मुझसे रूठा हुआ है। पहले रब को मनाना पड़ेगा। छोड़ कर के हमें सारे दर को फिर से सजदे में जाना पड़ेगा। और वक्त के बादशाहों से कह दो। इन ज़मी के खुदाओं से कह दो। वक्त के बादशाहों से कह दो। इन ज़मीं के खुदाओं से कह दो। हिंदू मुस्लिम में वो दोस्ती ना रही। इसलिए मुल्क में अब खुशी ना रही। जिस तरफ देखिए आग नफरत की है। चेहरे पर अब किसी के हंसी ना रही। ख़त्म ईद और होली मिलन कर दिया। शख्स से शख्सियत बनने की कहानी सुनेंगे आप खुद उन्हीं की ज़बानी। फ़ेस टू फेस विथ इमरान अली में हर बार मैं आपकी मुलाकात एक जानी मानी शख्सियत से करवाता हूँ। एक शेर है कि झील में डूबे हुए अंगूर के फल लगते हो। मगरूर है जिस पे कश्मीर वो डल लगते हो। तुम किसी तारुफ के मोहताज नहीं, तुम तो ख़ुद किसी शायर की गज़ल लगते हो। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं सुफियान प्रतापगढ़ी। सुफियान प्रतापगढ़ी बहुत छोटी उम्र में देश दुनिया में जाने लगे हैं। बल्कि ये कहा जाए कि हिंदुस्तान में सबसे कम उम्र के शायर के तौर पे मुशायरों में ये अपनी गज़ल पढ़ते हैं। सुफियान, आप हिंदुस्तान के कोने कोने में जाते हैं और जब सेलिब्रिटी के तौर पे लोग आपको देखते हैं, आपको पहचानते हैं, आपको देखकर मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं, प्यार करते हैं, कैसा लगता है आपको कि अब आप जहाँ जाते हैं वहाँ एक पहचाना हुआ चेहरा हो गया है आपका? जी, कैसा लगता है? मुझे तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। ये लोगों की दुआएं हैं जो मेरे साथ रहती हैं और उनकी मोहब्बतें हैं। उन लोगों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। यकीनन मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं उन्हीं के बीच का हूँ। मेरी माँ मुझसे कहती थी कि मेरा बेटा एक दिन शायर ज़रूर बनेगा। तो ये आज मेरी माँ की दुआएं हैं जो मैं आज इस ओहदे तक पहुँचा हूँ। किन किन का शुक्रिया अदा करेंगे आप? मैं अपने तमाम फैंस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस ओहदे तक पहुँचाया है। कौन आइडियल हैं आपके? मेरे आइडियल डॉक्टर राहत इंदौरी साहब थे। अच्छा। और मुनव्वर राना साहब। अच्छा। जी। और बस मुनव्वर राना साहब हैं, राहत इंदौरी साहब हैं। इमरान प्रतापगढ़ी तो आपके शहर के हैं। जी जी बिल्कुल। आपके खौब भाव उनके जैसे हैं। जी आपका तर्ज सुखन उन्हीं के जैसा है। आप उसी अंदाज में अपने कलाम पढ़ते हैं। बिल्कुल। तो फिर आप उनका नाम क्यों नहीं ले रहे? बड़े भाई हैं।
बड़े भाई हैं, वो मेरे शहर के हैं। अच्छा। माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छे मकाम पे हैं। अल्लाह उनको और आला मकाम अता फरमाए। आपका पसंदीदा शेर कौन है? मेरा पसंदीदा शेर एक तो माँ के हवाले से है, जी मैं पढ़ता हूँ जी। कि महंगे कंबल बीवी को लाता है, महंगे कंबल बीवी को लाता है, माँ की एक शाल भूल जाता है, उससे राज़ी खुदा नहीं होता, उससे राज़ी खुदा नहीं होता, अपनी माँ का जो दिल दुखाता है, अपनी माँ का जो दिल दुखाता है। क्या बात है, आपके ये पसंदीदा जी जी। अशार हैं। आपको जो शोहरत मिली, कुछ ऐसे कलाम होंगे जिसकी वजह से हर जगह डिमांड होता होगा आपका कि आप ये पढ़ें। अगर वैसा हम कहें अपने व्यूवर्स के लिए कि आप वो पढ़ें जो पूरे देश भर में जिसके लिए डिमांड होता है आपका, तो क्या पढ़ेंगे आप? अच्छे दिन के लिए एक 4 मिसरे हैं। अच्छा। हवाएं नफ़रतों की चल रही है रोज़ भारत में, हवाएं नफ़रतों की चल रही है रोज़ भारत में, मोहब्बत भाईचारे के सुहाने दिन वो लौटा दो, ये अच्छे दिन तुम्हारी जान ले लेंगे गरीबों की, ये अच्छे दिन तुम्हारी जान ले लेंगे गरीबों की, गुजारिश है अरे साहब पुराने दिन वो लौटा दो, गुजारिश है अरे साहब पुराने दिन वो लौटा दो। कुछ और शेर? इल्म के हवाले से एक 4 मिसरे हैं। एक पैगाम का ज़रिया है पूरे कौम के लोगों को, पढ़ता हूँ, सुने। इल्म की रोशनी साथ लेकर चलो, इल्म की रोशनी साथ लेकर चलो, सरफिरी इन हवाओं का रुख मोड़ दो, सरफिरी इन हवाओं का रुख मोड़ दो, इस गरीबी को जड़ से मिटाना है तो, इस गरीबी को जड़ से मिटाना है तो, अपने बच्चों को तालीम से जोड़ दो, अपने बच्चों को तालीम से जोड़ दो। बहुत खूब। आप इस तालीम के सहारे ख़ुद क्या बनना चाहते हैं? क्या दिल में अरमान है आपके कि जिस तरह से आप लोगों को कह रहे हैं कि तालीम एक बड़ी ताकत है? जी बिल्कुल। तो आपके दिल में तालीम को लेकर क्या ख्वाब है? मेरे दिल में यही ख्वाब है कि मैं इंशाअल्लाह IAS ऑफ़िसर बनूंगा। आप सबकी दुआओं की गुजारिश है, आप सबसे दुआओं का तलबगार हूँ। मुशायरों में तमाम बड़ों के बीच में एक बच्चे आप होते हैं, ये बच्चों वाला जो शौक़ है वो अब भी बचा हुआ है या वो सब कुछ निकल चुका है, क्या है? नहीं, वक्त मिलने पर मैं खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, फुटबॉल भी खेलता हूँ। अच्छा। माशाल्लाह तमाम गेमें खेलता हूँ। वक्त मिलता है, पहले तो पढ़ाई करता हूँ, अगर पढ़ाई से फुर्सत मिलती है 1 घंटा 1.5 घंटा, तो मैं अपने खेलने में भी थोड़ा वक्त लेता हूँ। किस स्कूल में पढ़ते हैं आप? मैं इस वक्त सेंट्रल एकेडमी में पढ़ रहा हूँ। कहाँ है ये? ये लखनऊ में है। अच्छा, तो आपके जो साथ पढ़ने वाले दोस्त हैं जी। तो वो देखते हैं आप सेलिब्रिटी हैं, आपको आपके बहुत फॉलोवर हैं देश दुनिया में, तो कैसा महसूस करते हैं आपके साथ वो? बहुत अच्छा महसूस करते हैं, बहुत प्राउड फील करते हैं कि ये मेरे बीच मेरा एक ऐसा भाई है, मेरा एक ऐसा दोस्त है जो पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करके हमारे बीच हमारे स्कूल में पढ़ रहा है। चलिए, एक बड़ा सवाल, आपकी तरह शेर पढ़ पढ़ के इमरान प्रतापगढ़ी एक पॉलिटिशियन बन गए, जी।
हज़ारों की भीड़ उनके पीछे होती है। बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टियां और उनको जानती हैं, देश जानता है। उन अपने अशार से वो तमाम मुद्दों पे भी अपनी बात अपने शायरी से रखते हैं। तो आप नेता क्यों नहीं बनना चाहते, अफसर क्यों बनना चाहते हैं? बस मेरा एक शौक़ है कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं। अच्छा। जी बिल्कुल। अगर नेता का मौका मिल गया, टिकट मिल गया? उसके बारे में आगे सोचा जाएगा जैसा होगा। अच्छा जी। अच्छा। जो बच्चे अभी मोबाइल की तरफ बहुत रुजू हैं, जी। वीडियो गेम ये वो, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने वो जो मोबाइल में वीडियो गेम की गलत आदतें हैं उसको छोड़कर पढ़ाई लिखाई की तरफ किस तरह जाएंगे? देखिए, मोबाइल गेम से बेहतर मैं तो जानता हूँ कि गार्डन के गेम, मतलब जो जैसे क्रिकेट फुटबॉल वगैरह हो गया, आप इन सब से अगर आप ये सब खेलेंगे तो माशाल्लाह आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, बाकी दिमाग भी फ्रेश रहेगा। अगर आप वीडियो गेम खेलेंगे तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आपका वक्त सिर्फ वीडियो गेम में ही रहेगा कि भाई मैं थोड़ा और खेलता। इससे आपका वक्त ज़ाया हो जाएगा, आपके पढ़ने की उम्र निकल जाएगी। मशहूर नाम बताइए जिन्होंने आपको स्टेज पे हिम्मत अफजाई की हो आपकी। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब भी हैं, इमरान प्रतापगढ़ी साहब भी हैं। अच्छा। बाकी कई शायर हैं। राहत इंदौरी साहब के साथ स्टेज शेयर किया है? जी बिल्कुल। अच्छा, तो उन्होंने क्या कहा आपको? उन्होंने मुझे कहा, बेटा आप तालीम हासिल करो, बाकी आपका ये जो शौक़ है माशाल्लाह आप इसे बरकरार भी रखो और इसके साथ साथ आप तालीम भी हासिल करो। तालीम के साथ आप इसको करेंगे तो बेहतर रहेगा। वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। ये थे सुफियान प्रतापगढ़ी, बहुत बेबाकी से तमाम बातें हमारे साथ रख रहे थे। उनके छोटे भाई हैं, कहते हैं ना कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। मेरी एक नज़्म है ठीक है जो इस वक्त बहुत वायरल हो चुकी है, जी। मैं पढ़ता हूँ बतौर ख़ास नज़्म। कितना वीरान उसने चमन कर दिया, कितना वीरान उसने चमन कर दिया, हमने किसके हवाले वतन कर दिया। हिंदू मुस्लिम में वो दोस्ती ना रही, इसलिए मुल्क में अब खुशी ना रही। जिस तरफ देखिए आग नफरत की है, चेहरे पर अब किसी के हंसी ना रही। ख़त्म ईद और होली मिलन कर दिया, हमने किसके हवाले वतन कर दिया। कितना वीरान उसने चमन कर दिया, हमने किसके हवाले वतन कर दिया। मीडिया आज नफरत उगलने लगी, हर जगह रंग मजहब का भरने लगी। सच का सूरज दिखाती थी पहले कभी, झूठ की बारिशें अब ये करने लगी। इसने मैला ये गंगो जमन कर दिया, हमने किसके हवाले वतन कर दिया। कितना वीरान उसने चमन कर दिया, हमने किसके हवाले वतन कर। अपना तारुफ कराएंगे आप? क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद अदनान है। अदनान प्रतापगढ़ी भी कहें? जी। अच्छा, उसी नाम से? आपके भी अंदाज इमरान प्रतापगढ़ी से बहुत मिलते जुलते हैं। इनके चचा जान हैं जो कि सुफियान को और अदनान को, इन तमाम लोगों को फ़न शायरी से तारुफ़ कराया है, बल्कि फ़न शायरी के उस्ताद हैं ये। और ये जब यहाँ पे हैं तो इनसे कुछ ना कुछ जानना ज़रूरी हो जाता है।
आपने इतने प्यारे प्यारे शायर को खड़ा किया है, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल पे जितने लोग वीडियोस सुन रहे हैं, मैं सबको सलाम पेश करता हूँ। और यकीनन आपका जो अंदाज़ गुफ्तगू है इमरान भाई, मैं तो कहूँ आप जो शेरी गुफ्तगू कर रहे हैं, तो मुझे आपके आगे भी प्रतापगढ़ी लगाने में कोई हिचक नहीं हो रही है। मैं तो आज आ रहा था, तो अभी मैं वीडियो देख रहा था, विधानसभा में हमारे योगी आदित्यनाथ जी तकरीर कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने कोई शेर बोला किसी का, तो मैं उसमें जब कमेंट्स बॉक्स में गया तो उसमें किसी ने लिखा था योगी आदित्यनाथ प्रतापगढ़ी। मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि तो प्रतापगढ़ का नाम जो है लोगों की ज़बान पे है। अक्सर जब मैं पूरी दुनिया में जाता हूँ, लोग पूछते हैं कि प्रतापगढ़ में सिर्फ शायर ही पैदा होते हैं क्या? मेरे ख्याल से यहाँ जितने लोग सुन रहे हैं, प्रतापगढ़ को अगर जानते होंगे तो सिर्फ 2 ही 3 नाम है जिनके ज़रिए से प्रतापगढ़ को जानते होंगे, वरना लोगों को ये भी नहीं पता था पहले कि प्रतापगढ़ भी कोई जगह है। तो ये अल्लाह का शुक्रिया है। और जो तमाम फैंस हैं, चाहे वो सूफियान प्रतापगढ़ी के हों, इमरान प्रतापगढ़ी के हों, इन्होंने मेरे ज़िले का नाम रोशन किया है। मुझे प्राउड फील होता है। ये सूफियान अभी तो माशाल्लाह मेरे बराबर हो गया है, मेरा शर्ट पैंट सब इसके साइज़ का होता है। अदनान से भी छोटा था, मेरे ख्याल से 7 से 8 साल का था, तब से मुशायरों में की दुनिया में ये सफ़र कर रहा है। एक अच्छा परफॉर्मर है। लोग शायर कहते हैं, तो हालांकि जो है शायर कहना मेरे ख्याल से बेहतर नहीं है। जो रियलिटी है, ये परफॉर्मर हैं बच्चे। इनके पीछे जो लोग पढ़े लिखे हैं वो जानते हैं कि पीछे पर्दे के पीछे मेहनत हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह वो मेहनत मैं करता हूँ। पहले तो मैं ज़ाहिर नहीं करता था, छिप के रहता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया हमें भी जानती है कि नजमी हसन की मेहनत है। सूफियान अदनान की शक्ल में ये बच्चे पूरे प्रतापगढ़ ही नहीं बल्कि पूरी मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, क्योंकि ये बच्चे ये सिर्फ हिंदुस्तान है तक ही नहीं सुने जाते हैं। अब मैं भी जो है उम्रे के सफ़र पे गया था, तो मेरे तमाम पड़ोसी मुल्क के जो है मेरे दोस्त मिले, जिन्होंने सूफियान और अदनान के बारे में गहराई से बताया कि मैं तब से इनको सुन रहा हूँ। तो ये मोहब्बत है, हम लोग पूरी दुनिया में जो है हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये सबकी दुआएं हैं लोगों की। जी, 2-4 मिसरे आपसे भी सुनना चाहेंगे कि आप भी 2-4 मिसरे सुना दें। जी, मेरे जो मिसरे हैं, अब जो मेरी ज़बान होती है सूफियान अदनान की, बात मेरी होती है, लेकिन मैं फिर भी मैं सुनाता हूँ। इस लॉकडाउन में जो है अभी मेरी 2-3 नज़में मशहूर हुई थी। मेरा रब मुझसे रूठा हुआ है, पहले रब को मनाना पड़ेगा, छोड़ कर के हमें सारे दर को फिर से सजदे में जाना पड़ेगा। और वक्त के बादशाहों से कह दो, इन ज़मीं के खुदाओं से कह दो, वक्त के बादशाहों से कह दो, इन ज़मीं के खुदाओं से कह दो, जुल्म से बाज आए नहीं तो फिर उमर को बुलाना पड़ेगा। मैं जिस प्रदेश से आता हूँ वहाँ पर आए दिन तमाम तरह के मुद्दे उठते रहते हैं। कभी जो है ज्ञान वापी को लेकर, कभी बाबरी मस्जिद, कभी ताजमहल। पूरी दुनिया में मुद्दों का सेंटर हो गया, मुद्दों का सेंटर है। 2024 के लिए एक माहौल भी है नफरत भरी बयान दे करके। तो उनको मैं एक मशवरा मैंने दिया अभी 4 मिसरों में कि मंदिर में भजन, मस्जिद में अज़ां जब रोज़ सवेरे होती है, ये ऐसी सदा है सुन के जिसे सूरज भी निकल पड़ जाता है। इंसान नहीं शैतानों की बस्ती में बसेरा वो कर लें, सुनकर के अज़ां जिन लोगों की नींदों में खलल पड़ जाता है। बहुत तो मैं कौमी एकता की बात करता हूँ, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता हूँ मंचों से। मेरे साथ जो पढ़ने वाले मेरे दोस्त थे, हिंदू दोस्त, तब मुझे पसंद करते थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात अच्छा लगा। करने के लिए। यकीन मानिए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके फैंस का। जी जी, मैं बहुत शुक्रिया। और आपसे मुलाकात करके यकीन मानिए अच्छा लगा। और ये पहली मुलाकात ही नहीं, इंशाल्लाह हम लोगों की मुलाकात होती रहेगी। जब भी हम इस इलाके में आएंगे इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा, आपसे बातचीत हमारी होती रहेगी। शुक्रिया। विवर्स, मैं आपसे बातचीत करवा रहा था सूफियान प्रतापगढ़ी से, अदनान प्रतापगढ़ी से और उनके चचा जान नजम हसन साहब से। और ये तमाम बातें कहीं ना कहीं जो मुल्क के लिए, जो देश के लिए जो संदेश है, हमें इस संदेश को लेकर आगे बढ़ना चाहिए और प्यार मोहब्बत का पैगाम जितना बढ़ सके बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।